बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान ज़ी वक़ार, आज मैंने मुख्तसरन सिर्फ दो बातें करनी हैं। एक वो जो कि आप सुनना चाहते हैं और एक वो जो मैं सुनाना चाहता हूँ। जो आप सुनना चाहते हैं उन अल्फाज से शुरू करता हूँ। खाके तैबा लगा लूँ तुझे आँख से, तूने चूमे हबीबे खुदा के कदम। खाके तैबा लगा लूँ तुझे आँख से, तूने चूमे हबीबे खुदा के कदम। बन गई तू हकीकत में खाके शफा, पड़ गए तुझ पे जब मुस्तफ़ा के कदम। और चांद पर जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना मगर। चांद पर जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना मगर। ये वही चांद है जिसने मेराज में पहले चूमे हबीबे खुदा के कदम। ये वही चांद है जिसने मेराज में, ये वही चांद है जिसने मेराज में पहले चूमे हबीबे खुदा के कदम। और उदलू मिन्नी की प्यारी निदाओं में जब गुजरे अर्शे मुअल्ला से महबूब रब, हुक्म आया कि ए अर्श तू बा अदब, चूम ले आज खैरुल वरा के कदम। हुक्म आया कि ए अर्श तू बा अदब, चूम ले आज खैरुल वरा के कदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसैन ज़ी वक़ार, हम थक चुके हैं पिछले 12 सालों से वही बातें रिपीट कर करके। और आपकी सुभान अल्लाह, यकीनन आपके इश्क की गवाही होती है। लेकिन पता है क्या, हम लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो इस चीज़ के मोहताज नहीं हैं कि हम उनकी नामूस की बात करें या ख़त्म नबूवत की बात करें। ये हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी इज़्ज़तें हुजूर से नंबर 1 है। नंबर 2 इज़ कि यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि मेजॉरिटी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो हमारी उम्र के नौजवान हैं माशाल्लाह। असल तब्दीली ये है कि जो नौजवान किसी दौर में गर्ल्स कॉलेज के बाहर कागज़ के टुकड़े पर नंबर लिख के तकसीम किया करते थे, आज वो नौजवान हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए मैदान में निकले हुए हैं। असल तब्दीली क्या है कि एक तरफ एक तबका टिकटॉक पे ठुमके लगाने में मसरूफ़ है और दूसरी तरफ एक तबका वो अब निकल आया नौजवानों का जो पेंट कोट और टाई पहन के यूनिवर्सिटी से निकलता है तो ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगा रहा होता है। ये चेंज है, ये रेवोल्यूशन है, ये तब्दीली है। और ये आज़म भाई ने जो बात की मैं उसी पे बात करूंगा, थोड़ा समझा दूं। आप लोगों को याद है पिछले 4-5 सालों से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर तुम्हें तुम्हारा हो गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। दूसरे मिसरे की समझ नहीं आ रही। ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं, खुद ही सारा कुछ अपने बारे में लिख दो। हाउ इज इट पॉसिबल? ज्यादा एग्जैजरेट तो नहीं कर गया इकबाल? अपनी तरफ से तो नहीं किया गया? इंसानी अकल नहीं तस्लीम करती है इसको। मैंने कहा इकबाल मैं अपनी अमली जिंदगी में इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हुए देखना चाहता हूं। फिर नौजवानों 2015-16 में ना जब मैंने एक 8,000 कमाने वाले एलीट फोर्स के सिपाही की फांसी के बाद उसके जनाजे का मंजर देखा तो समझ आ गई है जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। जब मैंने एक व्हील चेयर वाले बाबे के जनाजे का मंजर देखा तो मुझे समझ आ गई है जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। एक सेकंड नारा नारा, एक सेकंड। आपने अगर जवाब देना है तो तब नारा लगाएं सही तरीके से लगाएं, अभी लगाएं। एक दफा और सारे पीछे वाले पीछे नहीं रहेंगे। शहीद सियालवी साहब को पता चले कि ये गैरतमंद मुसलमानों में खड़े, हाथ उठा के ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, हुकूमतें हो तुम्हें मुबारक, हुकूमतें लेके क्या करेंगे? हुकूमतें हो तुम्हें मुबारक, हुकूमतें लेके क्या करेंगे? अगर अकीदे पे हर्फ आया ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। हाथ उठा के ताजदारे खत्मे नबूवत। देखें यह तो काम करें तो पता चले कोई मर्द आया मैदान में, मैदान अमल में। लेकिन मैं आर्मी के स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ा
हमने वहां भी मुमताज कादरी के पोस्टर्स लगाए होते थे। वहां तलबा तंजीमों का तस्वर ही नहीं होता था। हमारे टीचर एपीएस ऑर्डिनेंस रोड में फिर रहे होते थे क्लासों में, ये मुमताज कादरी का ये वाला स्टिकर कौन लगा के गया, सबको पता होता था, कोई नहीं बोलता था। दिल इश्क मौजूद होता है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद, सॉरी गाजी आमिर चीमा शहीद की जब मैयत जर्मनी से इधर आई ना, तो एक पुलिस वाला जो सबको धक्के मार रहा था कि साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं किसी को करीब नहीं आने देना, एयरपोर्ट से साइड पे कर दो सारों को। और जब मैयत आती है तो खुद उसे सलूट मार रहा होता है। लोग कहते हैं एक ही माजर है, कहते हैं वो मेरी ड्यूटी है, ये मेरा इश्क है। हर बंदे में इश्क मौजूद है। मैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एक सेमिनार में गया, तो उधर 300-400 ना बड़े मॉड स्कॉट किस्म के यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियों को उन्होंने बुलाया हुआ, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे बात हो रही कि मईशत कैसे बेहतर की जाए। स्पीकर सारे वो लिबरल टाइप थे। अब एक मुझे उन्होंने बीच में बुला दिया, तो मैंने वो मईशत को उठा के 9/11 से जोड़ा। 9/11 से लेकर मैंने अमेरिका को दहशतगर्द बनाया, फिर अमेरिका को दहशतगर्द बनाने के बाद मैं जनाब वो अफगानिस्तान से लेकर फ़लस्तीन तक का सफ़र करके सारा बताया। जब मैं देखा कि वो जो मुंतज़िम था जिसने मुझे बुलाया था बेचारे ने, वो पहले पहली सफ में बैठा हुआ था, तकरीर के दरमियान में चौथी सफ में चला के एंड पे बैठा हुआ था गरीब, कि उसकी फंडिंग ना रुक जाए। अब वो तो बुला बैठा, तकरीर मैंने की। मैं जब उतरने लगा ना, तो हमने एक बुक लिखी थी नजरियात, 100 सफ़ात पे छोटी सी, और वो फ्री में 60,000 बुक्स हमने बांटी। उसमें मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, नूरुद्दीन जंगी सबका जिक्र था। अच्छा, वो बुक्स हमने बांटी। जब मैं उतरने लगा तो ये नौजवानों तुम्हारे लिए बहुत अहम नुक्ता है कि वो जो मॉड स्कॉट किस्म की लड़कियां थी ना, मॉडर्न टाइप, वो सारी ऑटोग्राफ लेने आ गई। शहीर भाई ऑटोग्राफ। मैं कह यार बहन, मैंने एक गल दसो कि जो बाकी स्पीकर्स थे उनकी हुलिये से अंदाजा होता है कि उनका तुम्हारा नजरिया मिलता जुलता है, तो मुझसे ऑटोग्राफ क्यों ले रही हो? उसका जवाब थप्पड़ से कम नहीं था। कहती है भाईजान कसूर तो आडा कर दी, सानू अप्रोच कीता है, कभी हमें बताया भी है। हम लोग मस्जिद मदरसे तक महदूद हो गए हैं। नौजवानों, इनकलाब लाना चाहते हो, पाकिस्तान में तब्दीली चाहते हो। आज लम्स यूनिवर्सिटी, लाहौर के सबसे बड़े लिबरल्स जहां पर बैठे होते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं मेरे साथ चलो, वहां क्लासरूम में पूछो कि आप में से कितने लोग चाहते हैं पाकिस्तान में इस्लामी निजाम आना चाहिए। जिन्होंने आधे कपड़े पहने होंगे ना, वो भी बोलेंगे हम चाहते हैं इस्लामी निजाम आना चाहिए। तो आता क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। हमारा मुकाबला आपस में हो गया। हम लोग स्टेज पे बैठते हैं, जब कोई और हस्ती आती है तो हमारी शक्ल पे 12 हो जाते हैं। हमारा मुकाबला आपस में हो गया। दोस्तान ज़िवकार, इस्लामी निज़ाम क्यों नहीं आता? क्योंकि हम लोग एक छोटे से हॉल में बंद हो चुके हैं। हमने अपना मैसेज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में दिया ही नहीं। अब क्या काम करना है? मुल्क के मुस्तकबिल का आर्मी ऑफिसर कहां से निकलता है? कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। वकील कहां से निकलता है? अच्छा जी। जज कहां से निकलता है? असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, अच्छा डीपीओ, सीपीओ। उसे महफिल क्यों नहीं कराते हैं? और लड़कों, अब वादा करो, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की इंतजामिया काफिर नहीं बैठी हुई, ना ही वो इंडिया से आई है, आपके पाकिस्तानी है, वो मुसलमान है, आपसे बड़े आशिक होंगे। एक तरीका होता है उनको कन्विंस करने का भी। अंग्रेजी में बड़ा जबरदस्त लेटर लिखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट, कि हम लोग एक बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं और चीफ गेस्ट कौन होगा? प्रिंसिपल साहब, आप ही चीफ गेस्ट होंगे। सर मौका मिलने दो। लिबरल जिस तरीके से घुसे हैं निजाम में, आप क्यों नहीं घुस रहे? और जी असी पैंट कोट नहीं पावांगे। और भाईजान इकबाल ने पहन लिया तो हमें मौत नहीं पाएगी। पाओ, किसी तरीके से घुसो सही उन लोगों में, पैगाम दो। नहीं तो मुस्तकबिल के इंजीनियर डॉक्टर को तुम जाया कर गए, उसमें नजरिया ना आया। मुस्तकबिल के आर्मी ऑफिसर में नजरिया ना हुआ, ब्यूरोक्रेट में नजरिया ना हुआ, तो हमारे सड़क में निकल के नारे लगाने से क्या मिलना है? एक लोकल एसएचओ आके आपको तड़ी दिखा जाता है, आपके लाखों का मजमा होता है, वहां 12-14 फाहिशा निकलती हैं, मेरा जिसम मेरी मर्जी का नारा लगाने वाली, तो डिप्टी कमिश्नर पहले से आ जाता है, मैडम हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं कि मैं तुम्हारी मदद करा। क्यों? क्योंकि सिस्टम में घुस चुकी हैं। वो जो कुछ दे दिला के बेच बिचा के वो घुसी हैं, वो उनसे कंसर्न है। लेकिन
आप लोग क्यों नहीं घुसे? नौजवानों, आज से तहिया करो, जो बेहतर है, स्टेबल है, सियासत में आ सकता है, सियासत में आए, नहीं आ सकता तो इस चीज के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, मेहनत के लिए अच्छे नंबर लो और एफएससी के बाद आईएसएसबी के लिए अप्लाई करके एक आर्मी ऑफिसर बनो। आज से 10-20 साल के बाद तुम गेट नंबर 4 पे बैठे होगे और फवाद चौधरी टाइप के सियासतदान तुम्हारे पास इंटरव्यू देने आ रहे होंगे, सर जी मैं तो बड़ा अच्छा बूट पॉलिश करा नाला, सानू जरा एमएनए बना दो तो तुम उसे मुस्तरद कर सकोगे। ये जुमला बोलना बड़ा औखा होता है। गेट नंबर 4 10 मिनट के फासले पे यहाँ से, बड़ा औखा होता है। लेकिन जवानों, हकीकत यही है, ये बात याद रखें कि जब तक आप असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बनते, डिप्टी कमिश्नर नहीं बनते, आपके मुल्क का निज़ाम तब्दील नहीं होगा। हम नारे लगाते रहेंगे, 10 साल बाद भी आके नारे लगा रहे होंगे। सिस्टम में घुसोगे फिर नहीं। जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को तैयारी कराएं, सीएसएस के एग्जाम्स दिलवाएं, इश्क मुस्तफ़ा की तरफ बेदार करके जब एग्जाम्स दिलवाएंगे ना तो आपको खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस के लिए एनओसी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर पहले आपके दरवाजे पे होगा, अच्छा नेकी तक काम कर रहे हो, ए जनाब एनओसी तो अभी आप जाए ना तो वो कहते हैं नहीं खत्म नबूवत के अलावा कोई भी टॉपिक रख लो। तो हमारी बेवकूफ़ी क्या होती है, नहीं जी असी इसी से रखेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। और तुसी टॉपिक रखो कोई भी। मैं यूनिवर्सिटी में पता क्या कहता हूँ लड़कों को, मैं क्या इजाजत ना मिले ना तो रखो टॉपिक नजरिया पाकिस्तान, वो इजाजत देगा, और ना मिले ना तो टॉपिक रखो पाक फौज जिंदाबाद, उसका बाप भी इजाजत देगा। फिर जब माइक आपके सामने आ जाए, मजमा आ जाए, फिर कौन रोक सकता है? नजरिया पहुंचाओ, इससे ना डरो कि वो दोबारा तुम्हें बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। भाईजान वो ना भी बुलाए ना, अगले 2 साल तक यूनिवर्सिटी में डिस्कस होता रहेगा कि मर्द आया था। मैं अमेरिकन एम्बेसी के प्रोग्राम में जब मुझे भेजा गया यूनिवर्सिटी की जानिब से, तो मैंने पूरी उम्मत मुस्लिमा के हर एक बंदे की आवाज बुलंद की और अमरीकी सफीर के सामने उसे दहशतगर्द डिक्लेयर किया। और जब मैं 2013-14 की बात है, तकरीर करके जब मैं निकला ना तो सीधा ऑडिटोरियम से बाहर आया तो आधा मजमा जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए मेरे साथ बाहर आया। पोजीशन मुझे नहीं मिली थी, लेकिन मेरे लिए पोजीशन क्या थी कि जो दूसरे स्कूलों कॉलेजों के टीचर थे उन्होंने मेरा माथा चूमा था कि तुम सच बोल के आए हो। और क्या पोजीशन थी, वो ये थी दोस्ताने ज़िवकार कि जब मेरी यूनिवर्सिटी में कॉल की गई ना कि अगली बार हमने क्या सोमालिया वाले भी तुम्हें अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे, तो मेरे जो प्रिंसिपल थे ब्रिगेडियर हुब्दार अहमद मदनी, वो बजाय इसके कि मुझे एक्सपेल करता ना, दीन आपको बेअसरा नहीं छोड़ता, वो बुलाया और उसने एचओडी को ऑर्डर किया कि भाई यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड है उधर इस बच्चे की तस्वीर लगाओगे, कोई चंगा काम करके आया। असूलन तो उसे निकाल देना चाहिए था कि तुमने जो तकरीर हमें दिखाई है वो और है, जो वहां कर रहा है वो कोई और है। लेकिन ये याद रखना, दीन बेआसरा नहीं छोड़ता। दोस्ताने ज़िवकार, जितने लोग इन मामलों में कैद रहे ना, कुछ के साथ तो जुल्म हुआ, लेकिन 90% ऐसे हैं जिनको जेलों में पीरों जैसा प्रोटोकॉल मिला है। वो पुलिस वाले भी हाथ चूमते हैं, यार नेकी आस्ते आयो तुसी। दोस्ताने ज़िवकार, मेन स्ट्रीम में निकले। ये आतिफ भाई आपके इलाके के, इनसे सारे मिलके अपना नाम नंबर इन्हें लिखवा लें। 8 मार्च को उन गंदी आंटियों के मुकाबले में हमने उधर ही मैदान लगाना है। इंटरनेशनल वुमेन डे है, औरत का आलमी दिन है, तो हमने औरत पे बात करनी है और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक की बात करनी है। हमने कश्मीर और फ़लस्तीन की मजलूम बहनों के हक की बात करनी है। मैं चाहता तो आपसे वाह वाह वाले जुमले भी बुलवा देता, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है जदों तक तुसी मैदान अमल च ना निकलो। उसका फायदा कोई नहीं है जदों तुसी प्रैक्टिकली कुछ ना करो। लिहाजा दीन की खिदमत करना चाहते हो, अपने मोहल्ले के आलिम साहब के पास जाओ, बोलो ख़त्म नबूवत पे एक मुझे लिख दें, आर्टिकल लिख दें एक ही सफ़े का, जो एक कॉलेज का बच्चा समझ सके। और फिर 1000 रुपये अब्बा जी से लो, फोटो कॉपियाँ कराओ 1000, और पैंट कोट पहन के FG सर सैयद कॉलेज के बाहर खड़े हो जाओ, जनाब ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है। लिटरेचर बांटो। मिर्ज़ा कादियानी को लॉन्च किया गया था तो उसका लिटरेचर खुद छपवा के फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और उस लिटरेचर में जहां खत्म नबूवत के अगेंस्ट बात की गई थी, वहां पर ही सबसे बड़ा नैरेटिव जो था वो ये था कि दौरे हाजिर में मलका बरतानिया के खिलाफ जिहाद की बात करना जायज नहीं है। आज क्या आपको बताया जाता है कि जिहाद बिन नफ्स बहुत अच्छा जिहाद है, और खुद को बेहतर करो।
बी ए गुड पर्सन। वो जो कश्मीर वाला जिहाद है, नहीं नहीं नहीं, वो जायज नहीं है। भाई क्यों जायज नहीं है? तुम कब से बुज़दिल हो गए? पाकिस्तान में रहते हुए भी अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने हैं, फिर पाकिस्तान क्यों बनाया? पाकिस्तान में रहते हुए भी अंग्रेजों के बूट पॉलिश करने, तो पाकिस्तान क्यों बनाया? मिर्जा कादियानी का रद्द इस चीज में है कि जहां ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगे, वहीं हर महाज पे सबीलुना अल जिहाद का नारा भी लगे। जब तक ये कॉलेज यूनिवर्सिटी से 11 सितंबर को हम लोगों ने जो रैली निकाली थी, उससे एक हफ्ता पहले कोई आ रहे? ओ माशाल्लाह नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हज़रात ग्रामी कदर, आलम इस्लाम की दो बड़ी मोतबर शख्सियात, जिनमें एक नामनाद के हवाले से और दूसरा तकरीर के हवाले से अपनी मिसाल आप हैं। फ़ख्र सनाखाना ने पाकिस्तान, मुनफरिद लबो लहजे के मालिक, पैकर इखलास मोहब्बत, अंदलीब रियाज रसूल, इज़्ज़त माब जनाब खालिद हसनैन खालिद साहब, आप तशरीफ़ लाए, दिन की गहराइयों से खुश आमदीद। आपके साथ मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, खतीब पाकिस्तान, नाशर मसलक रज़ा, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नबीद हैदरी साहब ज़ीद शरफ़ हो, आप तशरीफ़ लाए, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। एक दफ़ा फिर तमाम मेहमानान ज़िवकार को बज़्म फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तमाम इनकात पजीर इस 100वें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह करीम साहब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। क़िबला सियालवी साहब अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ और अपनी जो मज़ीद गुफ्तगू है मुआज़ हसना से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। अच्छा जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था 11 सितंबर को, अभी टेक्निकली किस तरीके से आपने काम करना है। 11 सितंबर को फ्रांस के अगेंस्ट जो एक धरने से पहले हमने एक रैली निकाली, तो उससे एक हफ्ता पहले पाकिस्तान की तमाम मजहबी जमातों ने रैलियां निकाली थी। हमने एक हफ्ता लेट कर दिया। अब हमसे सवाल किया गया कि जनाब आप 1.5 इंच की मस्जिद क्यों बना रहे हैं? मैंने कहा जवाब मैं उस दिन दूंगा। जब 11 सितंबर आया तो उस रैली में कोई हजारों मरतबा जिहाद का नारा लगा। उन्होंने कहा ये क्या तुक बनती है? मैंने कहा तुम्हें पता है 11 सितंबर का मतलब यह है कि 11 सितंबर को 9/11 कहा जाता है। आज से 20 साल पहले अमेरिका ने इसी दिन को जहाज पर पाबंदी आयद कर दी थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे धमाके करवा के। और आज 20 साल के बाद जाके रावलपिंडी की गलियों में जब वो जिहाद का नारा लग रहा है, तो इसका मतलब है हमने अमेरिका की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पे लात मार दी है। ठीक है ना? तो दोस्तान ज़ी वकार, जो अब आप लोगों से तवक्कुआत हैं, वो नौजवानों से तवक्कुआत सिर्फ ये है कि आप लोगों ने यही महफिल कहाँ पे करवानी है? कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में। जब तक मुस्तकबिल का ब्यूरोक्रेट इस नजरिए का नहीं होगा, जब तक मुस्तकबिल का आर्मी ऑफिसर इस नजरिए का नहीं होगा, निज़ाम में तब्दीली नहीं आएगी। हम लोग सिर्फ नारे लगाएंगे, सिस्टम में घुसें और हर महाज पे जाके तवाइफों का जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। मस्जिद वजीर खान में उस डब्बू को जवाब दिया था, अब इंशाअल्लाह ताला 8 मार्च को इन नाजायज़ औलादों को भी जवाब देंगे। आतिफ भाई से आप लोग रब्ता करें, मैं अगर चला भी गया ये इधर ही रुकेंगे। इन सबको मिल के रैली की सूरत में पूरे पिंडी के काफिले वहाँ जाएंगे। और दूसरी ये कि पूरे पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब्स के बाहर 8 मार्च को हम लोगों ने ऐलान किया है कि हम यौम आफिया मनाएंगे, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को डेडिकेट करने के लिए। और मैं अपने तमाम बुजुर्गों से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे तमाम महाज पे हमारा दिफा भी करें, हमारे लिए दुआ भी करें। और आप लोगों का जब दस्ते शफ़क़त हमारे सर पे रहता है ना, तो हमारा खून बढ़ जाता है। तो मैं खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं साकिब भाई, बिलाल भाई, चौधरी अकील भाई, आप लोग जो पूरे 100वां फंक्शन है ना आप लोग, माशाल्लाह। बस यही हम लोग, जब डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम जो कादियानी था उसके नाम पे फिज़िक्स डिपार्टमेंट रखा गया कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, तो हम लोगों ने उसको चेंज करवाने के बाद जिस दिन वो चेंज हुआ था उसी दिन उस यूनिवर्सिटी में महफिल नात कराई थी, ताकि मज़ा भी आए कोई महफिल कराना था।
समझ आ रही है आप लोगों को? इसी तरीके से कुफर को असल आग, बिल्कुल आग लगती है जब आप अपने हम ख्यालों में पंखे के नीचे बैठ के ये नारे लगाएंगे तकबीर रिसालत हैदरी के। लेकिन असल आग तब लगेगी जब कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त आप ये नारे लगा रहे होंगे। आप पे वो इन्वेस्टमेंट की गई वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्र अरब को देके फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो, और अगवानियों की गैरत दी का है ये इलाज, मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो। तो अब वही नैरेटिव लेके इंशाल्लाह अपने इदारों में जाएं। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अजीज पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और पाकिस्तान का मतलब क्या? थैंक यू।